दोस्तों, बिना कहे मन की बात जानने वाले इस दुनिया में बस दो ही लोग हैं। एक तो पूरी दुनिया को देख रेख करने वाले भगवान और दूसरे हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार जी हैं, जो कि चमत्कारी कार्यों से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन इनके वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल होती रहती है। कभी ये लोगों को झूठ को सामने लाते हैं तो कभी उनके अंदर के भूत को भगाते नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है। और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन, ओझा सर से लेकर मनीष कश्यप, अब तो यहाँ तक कि मोदी जी भी इनके फैन हैं। और कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार एक अदृश्य सेनापति भी है, जो कि भूतों को भगाने में उनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर धाम की असल सच्चाई, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में कई बाबा आए और गए, बहुत सारे लोगों ने उनके आश्रम और धाम पर माथा टेके हैं। यहाँ तक कि कई फिल्मी सितारों ने भी कई बाबाओं दरबार में हाजिरी लगाई है, लेकिन जो सीधी उस समय बागेश्वर सरकार को मिली है, आज तक किसी भी को नहीं मिली। लंबे बालों वाले माथे पर चंदन और अक्सर सर पर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ और है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों के इनके दरबार पर आकर इनके प्रवचन और गीत सुनना, चाहे वो मोदी सरकार, दिग्गज नेता भोजपुरी गायक मनोज तिवारी या फिर साउथ मूवी के एक्टर सुमंत तलवार, जिन्होंने बागेश्वर धाम के आकर बाबा के नाम पर ठुमके भी लगाए हैं और बागेश्वर सरकार के प्रवचनों में सम्मिलित भी हुए। अभी हाल ही में की सदी में महान नायक अमिताभ बच्चन जी के भी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें बैठकर बाबा के कीर्तन का आनंद ले रहे थे। पर दोस्तों, ये सब कुछ एक रात का चमत्कार नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसे बच्चे का संघर्ष की कहानी छुपी है, जिसके संघर्षों के बारे में जानकर आपको भी आंखों में आंसू आ जाएगी। दोस्तों, वैसे तो सोशल मीडिया पर तो एक बार कोई वायरल हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, पर बागेश्वर धाम सरकार तो हर रोज़ हर हफ्ते वायरल होते रहते हैं। लाखों की संख्या में जो लोग अपना काम धाम छोड़कर उनकी बातें सुनने और उनके चमत्कारों को देखने में लग जाते हैं, और वो अपने दुखों कष्टों को दूर करने के लिए बागेश्वर धाम भी पहुँच जाते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ अगर ये सच में हुआ है तो बागेश्वर धाम सरकार के चमत्कारों की वजह से हैं। जैसे कहते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पर स्वयं हनुमान जी की कृपा बनी है, जिनकी सहायता से बागेश्वर धाम सरकार और लोगों की मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही एक कागज़ पर उसकी समस्या और उसकी उपाय लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए देखे होंगे। जब व्यासपीठ पर आकर अपनी समस्या को बताते हैं तो बागेश्वर सरकार एक पर्चे को देकर उस शख्स को पढ़ने के लिए कहते हैं। पर्चे को पढ़ने के बाद भक्तगण पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने बताई ही नहीं, उन परेशानियों के बारे में वह पहले से ही उस पन्ने में लिख चुके होते हैं। जिसके बाद वो सभी के सामने उस समस्या का उपाय भी बताते हैं और भक्त के विश्वास भी दिलाते हैं कि भक्तों की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार काफ़ी सख्त मिजाज के भी हैं, क्योंकि कोई भी उनके सामने झूठ बोलता है या फिर गलत नियत के साथ अपनी इच्छाएं लेकर पहुंच जाता है तो बागेश्वर सरकार उसकी पोल खोलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बागेश्वर सरकार जो दिव्य दरबार लगाते हैं तो भूत प्रेत की समस्याओं से ग्रस्त अलग अलग हरकत करने वाले लोग उनके पास आते हैं और बागेश्वर धाम सरकार उनके भूतों को चुटकियों में भगा देते हैं। क्योंकि जैसा स्वयं हनुमान जी की असीम कृपा है, और आपने तो ये सुना होगा कि भूत पिशाच निकट नहीं आए और महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर से याद आया कि जो लोग हनुमान जी के परम भक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें।